वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर के. विक्रम राव की पहली पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष वर्तनी शीर्षक और भाषा विषय पर संगोष्ठी में वक्ताओं ने पूर्व, वर्तमान और भविष्य की पत्रकारिता तथा वर्तनी शीर्षक और भाषा में हुए परिवर्तन पर विस्तार से चर्चा की। लखनऊ दिनांक 12 मई 2026 को यूपी प्रेस क्लब में आयोजित वरिष्ठ पत्रकार व इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के. विक्रम राव की प्रथम पुण्यतिथि पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में वरिष्ठ पत्रकारों सहित समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा स्वर्गीय राव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वक्ताओं ने पत्रकारिता की भाषा संबंधी कमियों को रेखांकित किया, वहीं इसमें सुधार के लिए अपने सुझाव भी दिए। हिंदी पत्रकारिता जगत के 200 वर्ष वर्तनी शीर्षक और भाषा विषय पर आयोजित संगोष्ठी में बड़े स्तर पर प्रदेश और देश के पत्रकारों ने हिस्सा लिया। यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हसीब सिद्दीकी ने पूर्व और वर्तमान के शीर्षक के परिवर्तन पर चर्चा करते हुए कहा कि कम शब्दों में खबर का सार समाहित हो, शीर्षक के अर्थ को समझने का प्रयास किया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा द्वारा वर्तनी में शब्द अक्षर मात्रा में आए परिवर्तन पर डिजिटल क्रांति और आज AI के कारण हो रहे परिवर्तन पर विस्तार से चर्चा करते हुए वर्तनी शीर्षक और भाषा की मूल भावना को बनाए रखने के लिए सावधान किया। वरिष्ठ पत्रकार गोविंद पंत राजू ने आम जनमानस में सोशल मीडिया से पड़ने वाले प्रभावों पर पत्रकारिता में आए परिवर्तन पर विस्तृत चर्चा की तथा वहीं पत्रकार साहित्यकार वरिष्ठ साहित्यकार सर्वेश अस्थाना ने अपने चिरपरिचित चुटीले अंदाज में क्राइम की खबरों के डरावने अंदाज पर को नियंत्रित करने का मीडिया संस्थानों के मान्य संपादकों और पत्रकारों को अपने उपयोगी सुझाव दिया। इस कार्यक्रम में पत्रकारिता, राजनीति, समाज सेवा और प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वक्ताओं ने मीडिया कवरेज में भाषा, वर्तनी और शीर्षक के गिरते हुए स्तर पर चिंता व्यक्त करते हुए नए पत्रकारों के प्रशिक्षण पर जोर दिया। वक्ताओं ने अखबारों की भाषाई गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉक्टर राव की पत्रकारिता और भाषाई पकड़ पर विस्तार से बात करते हुए कहा कि राव की लेखनी और उनकी अंतिम समय तक पढ़ने लिखने की आदत बनी रही। कार्यक्रम में IFWJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल मिश्रा, UPWJU के प्रदेश अध्यक्ष हसीब सिद्दीकी, यूपी प्रेस क्लब के अध्यक्ष रविंद्र सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के सलाहकार HN शर्मा, पूर्व राज्यसभा सांसद व BJP नेता अशोक वाजपेयी, सूचना आयुक्त दिलीप अग्निहोत्री, PN द्विवेदी, भारत समाचार के एडिटर इन चीफ ब्रजेश मिश्रा, डॉक्टर राव की पत्नी डॉक्टर के. सुधा राव, राव साहब के पुत्र व पत्रकार के. विश्वदेव राव, पद्मश्री डॉक्टर अनिल रस्तोगी, लोकतंत्र सेनानी ब्रजकिशोर मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी, गोविंद पंत राजू, योगेश मिश्रा, रतन मणिलाल, कलानिधि मिश्रा, प्रद्युम्न तिवारी, नवल कांत सिन्हा, TN मिश्रा, रजत के. मिश्रा, शिव शरण सिंह, मसूद हसन, रामकृष्ण वाजपेयी, सुल्तान शाकिर हाशमी, भारत सिंह, मत्स्येन प्रभाकर, दयानंद पांडे, संजोग वाल्टर, राजेंद्र द्विवेदी, शिल्पी सेन, अमिता पारुल, श्रुति गुप्ता, अनिल सैनी, इस्माइल मैन, सर्वेश अस्थाना जी, मनीष मिश्रा, नीरज श्रीवास्तव, अनुराग शुक्ला, तनवीर फातिमा, राजवीर यादव, अविनाश शुक्ला, मुकुल मिश्रा, रेणु निगम, श्याम कुमार, हरि अरोड़ा, संदीप पांडे, विवेक त्रिपाठी, अनिल सैनी, जुबेर अहमद, जितेंद्र त्रिपाठी, महिमा तिवारी, अभिषेक पांडे, अंकित श्रीवास्तव, आशीष वर्मा, SN सिंह, शिव विजय सिंह, पवन सिंह, उबैदुल्ला नासिर, नायला किदवई, तमन्ना फरीदी, निज़ाम अंसारी, नितिन श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार प्रेमाकांत तिवारी ने किया। अंत में यूपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के अध्यक्ष हसीब सिद्दीकी द्वारा आए हुए सभी गणमान्य पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। तो वो लग थी देश में coup हो गया, वहाँ नया प्रधानमंत्री आया, जब छोटा देश है तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी, हरामी अलग लिखेगा, तो उसने कभी लिखी नहीं कि स्पेलिंग क्या है उसकी, वो प्रोनाउंस ही नहीं किया। वो क्या करते थे, सुबह और उठ के रेडियो सुनते थे। रेडियो में होता था सेल प्रोत्यूशन के लिए। युद्ध की स्थिति थी और
युद्ध की स्थिति में अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया गया और ये आया कि 12 people were killed in random shelling, यानी अचानक जो बमबारी की गई उसमें 12 लोग मारे गए। लेकिन अनुवादक को पता नहीं था कि रैंडम का मतलब क्या है, तो रैंडम पर भारी बमबारी 12 मारे गए। तो ऐसी ऐसी भी चीजें हुई है। बहरहाल ये तो जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा। उन्होंने एक बार मुझे सिखाया था कि वाक्य वो होता है जो इनहेलिंग और एक्सहेलिंग। मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर आज तक किसी एक लेख में इस तरह का पूरा वाक्य नहीं है। पत्रकारिता के 200 वर्ष, शीर्षक वर्तनी और भाषा। मित्रों, शुभचिंतकों और जिनसे मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, मेरे ढेर सारे गुरु हैं जो समय समय पर मुझे सिखाते हैं। उन सबको प्रणाम करता हूँ जो यहाँ लोग बैठे हैं, उन सबका स्वागत। पत्रकारिता केवल खबर नहीं, भाषा की धड़कन है। जब हम पत्रकारिता के 200 साल की बात करते हैं तो हम केवल अखबारों के इतिहास की बात नहीं करते, हम उस यात्रा की चर्चा करते हैं जिसने समाज की सोच बदली, सत्ता से सवाल पूछे, जिसने आंदोलन को जन्म दिया और सबसे महत्वपूर्ण भाषा को जन भाषा बनाया, भाषा को लोगों तक पहुंचाया। एक ऐसे दौर में जब देश की बहुत बड़ी आबादी निरक्षर, वर्तनी के इस बदलाव को हमें सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। अब जैसे अभी जैसे भाई जिक्र कर रहे हैं जो उन्होंने शब्दों का उपयोग किया है, उर्दू से धीरे धीरे हिंदी पत्रकारिता और दूसरी पत्रकारिता में किनारा कसा। पहले इत्तिला शब्द थी, सूचना शब्द, सियासत थी, राजनीति, इनकलाब था, क्रांति। अंग्रेजी में भी रेलगाड़ी की जगह ट्रेन ने ले ली, संगणक की जगह कंप्यूटर ने ले ली, अंतर्जाल की जगह इंटरनेट ने ले ली, दूरदर्शन की जगह टीवी ले ली। ये बदलाव कई बार उच्चारण के लिहाज से हुए और कई बार जैसे जैसे हम कंप्यूटर पर आए तो कंप्यूटर की एक बड़ी सीख है। आजकल हम लोग को एआई से बहुत डर है, पर हमने एआई पर बहुत काम किया है। एआई का मैंने इंटरव्यू भी किया, अभी चलते एआई पे पढ़ाई किया कि आप हमारे लिए कितने खतरा है। एआई आपसे ज्यादा सिर्फ एक काम कर सकता है और कुछ वो काम करता है, वो किसी भी आंकड़े को दुनिया से इकट्ठा करके प्रोसेस कर सकता है। कसम खा के कह सकता हूँ यही स्टाइल कि मैंने कोई इशारा इनको नहीं किया था, सिर्फ नमस्कार किया था। सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं, सब मुझसे बहुत ज़्यादा विद्वान है। मुझे बोलने का कोई यहाँ पर औचित्य नहीं है, मुझे सीखना है। बस 2-3 निवेदन है। आप सब लोग बहुत बड़े पत्रकार हैं, मेरे घर में अखबार आते हैं, 4-5 अखबार आते हैं, उसमें 2-3 हेडिंग्स पर मुझे बड़ी आपत्ति है भाषाई तौर पर। अगर वो सुधर जाए तो हम बहुत कृतार्थ महसूस करेंगे। पहला तो आप लोग हेडिंग डालते हैं उसकी कूच कर हत्या, सर को कूच कर। मैं सभी पत्रकारों से निवेदन करता हूँ कि हिंदी भाषा के किसी भी शब्दकोश में ये शब्द अगर आप मुझे ला करके दिखा देंगे तो मैं साहित्यकार के पद से इस्तीफा दे दूँगा। ये शब्द नहीं है, इसका अर्थ यात्रा करना, प्रस्थान करना है, इसको हटाने की कोशिश कीजिए। नहीं, ये संपादक की गलती है कि वो रिपोर्टर को पढ़ता नहीं है ठीक से और पास कर देता है खबर। तो ये अखरती है, कम से कम भाषा से जो लोग जुड़े हैं उनको ये हेडिंग्स अखरती है। दूसरा है कि उसकी नृशंस हत्या या बेरहमी से हत्या। क्या हत्या भी रहम के साथ होती है? क्या हत्या में कोई मतलब सिंपैथी होती है कि सिंपैथेटिकल मर्डर? ऐसा नहीं होता है। तो कुछ हेडिंग से मुझे ये सवाल उठते हैं, चूंकि मैं पाठक हूँ, आप सब लोग पत्रकार हैं, आप लोग लिखते हैं उसको, तो ये सवाल तो मैं उठाऊंगा और मुझे इसका जवाब भी चाहिए होगा। तो ये बेरहमी से हत्या की बजाय अगर सिर्फ हत्या लिख दिया जाए तो भी मुझे लगता है कि बात कंप्लीट है। जैसा कि योगेश भाई साहब ने कहा अभी कि हमारी भाषा डरावनी नहीं होनी चाहिए, तो भाषा डरावनी नहीं होनी चाहिए।
और पहले चूंकि संपादक साहित्यकार हुआ करते थे तो वर्तनी को, भाषा को, व्याकरण को, सब चीज को देखते थे। पत्रकारिता के 200 साल, भाषा, वर्तनी और शीर्षक, इस विषय के इर्द गिर्द उनको याद करना। विक्रम राव जी के साथ मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन जिन लोगों से मैंने पत्रकारिता सीखी है उनमें मैं विक्रम राव जी को भी शामिल करता हूँ, क्योंकि जब भी अखबार के दिनों की तो शुरुआती दिनों की तो इतनी मेरी स्मृतियाँ नहीं हैं, लेकिन टेलीविज़न में आने के बाद जब भी हम कोई खबर करते थे, और उस समय आज तक का सिर्फ एक बुलेटिन होता था दूरदर्शन पर, और उस बुलेटिन में कोई खबर अगर हमने की थी, हुई होती थी, मैंने की होती थी लखनऊ से, तो हफ्ते में एक मौका तो ऐसा होता था कि राव साहब का फोन आ जाता था और वो 2 शब्द संसार के कह देते थे, उत्साह बढ़ा देते थे कि बहुत अच्छा किया तुमने, कि बहुत इस तरह से तुमने किया है, कुछ भी वो इस तरह से कहा करते थे। शीर्षक है इश्तहार। उस समय हिंदी और उर्दू में इतना अभाव नहीं था और एक जैसी भाषा थी, तो इसकी जो हिंदी है, ये आप ध्यान दीजिएगा, इसके शब्द, सबों को खबर दी जाती है कि, सभी नहीं है, सबों, जो किसी को गंगा की मिट्टी लेनी हो, किसी नहीं है, किसी को गंगा की मिट्टी लेनी हो, तो तीर की राह वल्ली और फुट 15 के अटकल जगह छोड़ के खाले की हुई खनी ले। गंगा से रेत निकालने के बारे में ये भी वर्णन है, जो उस दौर में नदियों के प्रति हमारी क्या संवेदनशीलता है इसको भी दिखाता है, कि नदी के किनारे से कितनी दूर से आपको रेत खोदनी है, क्योंकि उस दूरी पर जो दूरी छोड़नी है, उस दूरी पर जो कछुए और दूसरे ऐसे जलीय, और जिसको मिट्टी की दरकार होए वही उसी ओर की राह के अमीन मिस्टर केदार साहब के यहाँ तरजीह देवेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की भाषा आज से लगभग 200 साल पहले के हिंदी अखबार में थी।